नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम, आदाब, वणक्कम, केम छो, मजामा। दोस्तों, मैं रवि पांडे एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ अपने कुछ नए अनुभवों के साथ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग अपने अपने घर पे सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि किसी काम की शुरुआत कैसे करें, फर्स्ट स्टेप क्या लें। लोग पूछते हैं कि हमने डिसाइड तो कर लिया है कि क्या करना है, लेकिन हम उसकी शुरुआत कहाँ से करें, जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी पढ़ाई, अनुशासन, खेल और शौक के बारे में। मैंने आपको बताया था कि ये चारों ही अपने आप में एक संपूर्ण विषय हैं, और यदि आपने इनमें से किसी एक विषय के बारे में भी महारत हासिल कर लिया, अच्छे से पढ़ लिया, तो मेरा यकीन मानिए कि आप सफलता को नहीं बल्कि सफलता आपको ढूंढेगी। मेरे एक टीचर थे स्कूल में, जो हमेशा सभी स्टूडेंट से ये बोलते थे कि बेटे, जो भी करना लाइफ में टॉप का करना। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। जैसे खिलाड़ी का विषय उसका खेल होता है और वही उसकी पहचान होती है। सचिन तेंदुलकर जी हों या विराट कोहली जी, आज आप उनको उनके खेल की वजह से जानते हैं। एक अभिनेता का विषय उसका अभिनय है और वही उसकी पहचान है। एक व्यापारी का विषय उसका व्यापार है, वही उसकी पहचान है। एक गीतकार का विषय उसका संगीत है और वही उसकी पहचान है। बिल गेट्स हो या धीरू भाई अंबानी हो, मनोज वाजपेयी या नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो, कपिल शर्मा हो या राजू श्रीवास्तव हो, मीका सिंह हो या नेहा कक्कड़ हो, एमडीएच के मसाले हो या हल्दीराम हो, आज आप इन सब लोगों को इनके स्कूल या इनकी पढ़ाई या इनके नंबर्स की वजह से नहीं जानते। क्योंकि आप सब लोगों को ये पता है कि ये सभी लोग अपने अपने विषय के टॉपर्स हैं, उसमें महारत हासिल कर चुके हैं, उसके मास्टर हैं ये, और उनकी सफलता उस बात का प्रमाण है। दोस्तों, ठीक इसी तरह आपको भी अपने विषय का चुनाव करना है और उसमें महारत हासिल करना है, उसमें मास्टरी करनी है, वही आपकी सफलता का मार्ग है। अपने विषय का जो है चुनाव कर लें और फिर अपना सब कुछ उस पर लगा दें। और एक बात मैं और बोलूँगा, जिस काम में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है उस काम को सीरियस होकर पढ़ना शुरू करें, क्योंकि जब पैशन प्रोफेशन बन जाता है तो ज़िंदगी जन्नत हो जाती है। इसके साथ एक बात और यहाँ पर बोलूँगा कि जो बेसिक एजुकेशन है उसको जारी रखें, क्योंकि बेसिक एजुकेशन आपकी सीखने की शक्ति, आपकी सोचने की शक्ति और आपकी व्यक्त करने की शक्ति को विकसित करती है, इसलिए उसको कभी ना छोड़ें। और अब बात करते हैं कि हमें इसके साथ साथ हम अपने विषय को पढ़ रहे हैं, उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं, पर हम उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करें और शुरुआत कहाँ से करें। मैं आपको ले चलता हूँ 15 साल पहले, जब मैंने बिज़नेस की शुरुआत करी। मेरा कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था मुझे, और मैं आपको बता दूँ, मैंने अपने बिज़नेस की शुरुआत मात्र 5 रुपये से करी थी। जिस वक्त मैंने बिज़नेस शुरू किया था मेरे पास कन्वेंस के पैसे भी नहीं होते थे, और मेरे पास एक मोटरसाइकिल थी जिसके 7 चेक बाउंस हो चुके थे। उस परिस्थितियों में जब मैं घर से निकलता था तो मेरे दिमाग में भी ये थॉट होती थी कि मैं अपने बिज़नेस के लिए ग्राहक कहाँ से ढूंढूंगा, कैसे मैं ऐसे लोग ढूंढूंगा जिनके साथ मिलकर मैं अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकूँ, बढ़ा सकूँ। और मेरी एक आदत थी कि मैं सुबह 9-10 बजे नाश्ता करके अपने घर से रेडी होकर निकल जाता था, और एक दिन और कुछ दूर जाकर फिर मैं सोचता था कि यार क्या करूं, कैसे बढ़ाऊं बिज़नेस, किससे बात करूं, ये रास्ते में मैं सोचता रहता था। एक दिन इसी सोच में डूबा हुआ मैंने एक दुकान देखी, जहां पर दुकानदार दुकान में कुछ सफाई कर रहा था, वहां ग्राहक नहीं था कोई। और मैं उस दुकान में गया, मैंने अपना विजिटिंग कार्ड दिया, मैंने कहा श्रीमान जी, मैं यहाँ बिज़नेस जो है एक्सपेंड करने के लिए आया हूँ, और हम आपके साथ मिलकर, आपकी दुकान भी है अच्छी खासी, अगर आप चाहें तो हम मिलकर बिज़नेस कर सकते हैं, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, मैं आपके इसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे से मेरा कार्ड जो है वो फेंक दिया और मुझसे बोला, मैं बिज़नेस में बहुत धोखा खा चुका हूँ और यहाँ आपके जैसे बहुत लोग आते हैं और आप यहाँ से निकलिए। मुझे थोड़ा सा बुरा तो ज़रूर लगा। मैंने अपना विजिटिंग कार्ड उठाया और मैंने उनको बोला, सर एक बार नाम ज़रूर पढ़ लीजिए बस। उन्होंने पूछा, मैं क्यों पढ़ूँ आपका नाम? मैंने बोला, क्योंकि मैं आज ये वादा करके जाता हूँ कि मैं आपकी दुकान में दोबारा आऊँगा और ज़रूर आऊँगा और सफल होकर आऊँगा। मेरा इतना बोलने पर उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या काम करते हैं आप? मैंने उनको बोला, मैं आपको ये इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि आप उस व्यक्ति की बुराई कर रहे हैं जो पहले आपको बिजनेस बताकर गया था, और हो सकता है कि आज कुछ दिनों बाद आप मेरी बुराई किसी और से करें। अगर आप मेरे कुछ सवालों का जवाब दें तो मैं आपको बता सकता हूं कि मैं क्या बिजनेस की बात कर रहा हूं। उन्होंने मेरे से पूछा, क्या सवाल है आपका? मैंने बोला, मान लीजिए आप अपने बच्चे का एडमिशन स्कूल में करवा देते हैं, परंतु वो कभी क्लासेस अटेंड नहीं करता, वो घर आके होमवर्क भी नहीं करता, प्रैक्टिस भी नहीं करता। 1 साल बाद उसका एग्जाम में रिजल्ट क्या आएगा? उन्होंने मेरे से बोला कि वो फेल हो जाएगा। मैंने कहा, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट भी कर दिया, इन्वेस्ट करने से पहले आपने वो बिजनेस कहीं से सीखा था, या आपने उसके बाद सीखने की कोशिश करी, या फिर आपने उसके बारे में कोई पढ़ाई करी, या आपने किसी गुरु को असिस्ट किया? तो उन्होंने बताया कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने कहा, चलिए इसको भी छोड़िए, जिस बिजनेस में आपने पैसा लगाया उस बिजनेस के बारे में आप क्या क्या जानते थे? मैंने उनको एक पेपर पेन दिया, पर वो उसमें कुछ भी नहीं लिख पाए। मैंने उनको बोला कि आप एक बार सोच कर देखिए कि आपने उस बिजनेस में पैसा लगाया जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते।
आप उसी बच्चे की तरह हैं जो कभी स्कूल नहीं गया और पास होने की उम्मीद कर रहा है। आपने कभी बिजनेस को देखा नहीं, समझा नहीं, जाना नहीं और आप सफल होने की उम्मीद कर रहे थे। वो सिर्फ एक इच्छा थी। दोस्तों, आप लोग ऐसा ना करें। अगर आपकी कहीं भी किसी भी फील्ड में सफल होने की इच्छा है, सिर्फ पढ़ाई के साथ नंबर 1 उसकी पढ़ाई पढ़ें, उसके बारे में एजुकेशन लें, किताबों से, इंटरनेट से, किसी गुरु से, और उसके बारे में सीखना शुरू करें। नंबर 2 उसका अभ्यास करें। सिर्फ सीखने से कुछ नहीं होगा, आपको अभ्यास भी करना होगा। मेरे स्कूल में कुछ दोस्त थे, वो हमेशा कुछ बोलते थे कि बस्ता भारी हो गया है। कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत सारा सीख लेते हैं पर इम्प्लीमेंट कुछ नहीं करते, वो कुछ नहीं करते, कहीं आपका जो ज्ञान है वो व्यर्थ ना हो जाए। 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो सीखते हैं पर करते कुछ नहीं है, और एक वो जो सीखते नहीं है, करना शुरू कर देते हैं। जो सिर्फ पढ़ते हैं वो कुछ नहीं कर पाते, उनका ज्ञान व्यर्थ हो जाता है क्योंकि वो उसका अभ्यास नहीं कर रहे, उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। और जिन्होंने सीखा नहीं, करना शुरू कर दिया, वो बहुत सी गलतियां करते हैं, बहुत कठिनाइयां उनके सामने आती हैं और वो उस सफलता को हासिल नहीं कर पाते जिसको वो हासिल कर सकते थे। आप ऐसा ना करें। आपका पहला स्टेप मैं आपको बता चुका हूं, अपने विषय को चुनाव करके उसको पढ़ना शुरू करें। और दूसरा स्टेप मैं आपको बता रहा हूं कि इसको शुरुआत करने के लिए उसका अभ्यास शुरू करें। अभ्यास करते समय एक बात का आपको खास ध्यान रखना है। वो बात क्या है कि अभ्यास घर पर नहीं होता, घर की 4 दीवारी में नहीं होता। कुछ लोग बोलते हैं हाँ मैं कर तो रहा हूं, देख तो रहा हूं सर, सीख तो रहा हूं, पर हो कुछ नहीं रहा। आप घर की 4 दीवारी में सफल नहीं हो सकते। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आपको एक अच्छा तैराक बनना है और आप एक स्विमर बनना चाहते हैं। मैं आपको यहां वीडियो दिखाऊं कि देखो तैरने के लिए पानी में कूदना है और आपको हाथ ऐसे चलाने हैं और पैर ऐसे चलाने हैं। क्या उस वीडियो को देखकर आप तैरना सीख जाएंगे? मैं आपको कॉपी में लिख कर सिखा दूं कि तैरने के लिए आपको ऐसे ऐसे इस अवस्था में हाथ पैर चलाने हैं और इतना पानी जब आप पीछे धकेल देंगे तो आप तैरने लगेंगे। यकीनन आप जान जाएंगे कि बॉडी वेट से ज़्यादा पानी जब मैं पीछे धकेलता हूं तो मैं तैरने लगूंगा। ये बात आप जान जाएंगे, लेकिन जिस दिन आप पानी में कूदेंगे क्या आप तैर पाएंगे? कभी नहीं। क्योंकि तैरने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पानी में रहना, और जो व्यक्ति पानी में नहीं रहेगा वो तैर नहीं सकता। सिर्फ वीडियो को देखकर, सिर्फ किताबों को पढ़कर कोई तैरना नहीं सीख सकता। जो भी काम आप सीख रहे हैं उसको फील्ड पे जाके करना शुरू कीजिए। अभ्यास घर की 4 दीवारी में नहीं होता। खिलाड़ी घर पे बैठ के कभी खिलाड़ी नहीं बनता। जब वो ग्राउंड में उतरता है, धूप में अपना पसीना बहाता है, तब वो एक अच्छा खिलाड़ी बनता है। तो उसकी शुरुआत कीजिए। और आपने सुना होगा, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। यहाँ पर 2 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1, जैसा आप सब लोग जानते हैं इस दोहे के बारे में कि आप अभ्यास करते हैं तो निरंतर जो अभ्यास है वो आपको निपुण बनाता है, और निरंतर अभ्यास से पत्थर की सिल में भी निशान आ जाता है। मतलब कोई काम मुश्किल है, लेकिन अगर आप उसका निरंतर अभ्यास करें तो आपके लिए आसान हो जाएगा। इसका दूसरा मैसेज, बहुत सारे लोग इसको पूर्ण रूप से समझ नहीं पाए इसका अर्थ अभी तक। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो काम की शुरुआत कर देते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब कोई नया काम करो तो उसमें कुछ कठिनाइयां आती हैं क्योंकि आप उसको अभी पहली बार कर रहे हैं। कुछ लोग उन परेशानियों का सामना करने की बजाय काम ही बदल लेते हैं। जड़मती सुजान तो होगी, सिल पर निशान भी पड़ेगा, लेकिन तब जब आप कुआं ना बदलें। अगर आप हर रोज अपना काम ही बदल देंगे, आप कहीं सफल नहीं होंगे। सुबह आप अभिनेता बनना चाहते थे, शाम को आप खिलाड़ी बनना चाहते हैं, आप दोनों में से कुछ नहीं बन पाएंगे। एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। एक ही काम का प्रयास बार बार लगातार निरंतर तब तक करना है जब तक आप उसमें सफल नहीं हो जाते। मेरे एक छोटी सी स्टोरी मैं अंत में आपको सुनाता हूं। मेरे गुरु थे, उन्होंने मुझे सुनाई थी कि 2 कबीले होते हैं साउथ अफ्रीका में जो वहां का ट्रेडिशनल डांस करते हैं, और जो नंबर 1 कबीला होता है उसके बारे में वहां मशहूर था कि वो जब भी डांस करता था वहां बारिश होती थी, भगवान प्रसन्न होते थे। और एक नंबर 2 पे जो कबीला था वो डांस करता था तो कभी बारिश होती थी पर कभी नहीं होती थी। नंबर 2 का कबीला कई सालों तक परेशान हो गया ये बात सोचकर कि हम भी पूरी शिद्दत से नाचते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, परंतु ऐसी कौन सी कमी है कि हम नाचते हैं तो कभी बारिश होती है और कभी नहीं होती। उनके सरदार ने ये डिसीजन लिया कि मैं नंबर 1 कबीले के सरदार से जाके ये पूछूंगा कि आप लोग ऐसा क्या करते हो कि हर बार बारिश होती है। और वो एक दिन उस सरदार से पूछने के लिए गए कि आप ऐसा क्या करते हो कि हर बार बारिश होती है। उनके सरदार ने जवाब दिया कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करते, हम तब तक नाचते हैं जब तक बारिश हो नहीं जाती। तो दोस्तों, तब तक प्रयास करते रहो जब तक आप सफल नहीं हो जाते। थैंक यू सो मच। थैंक यू।